हाय दोस्त, आप सभी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं। चलिए, बहुत दिन से सेट हम लोग का मैथ का बाकी था, नहीं जा रहा था। रीज़न मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था और हमें काफ़ी ऑफलाइन क्लासेस चलानी पड़ती थी, इसीलिए सेट नहीं जा रहा था। लेकिन कोई दिक्कत ना, अब शायद सेट यहाँ से रेगुलर जाए। हम लोग 16 नवंबर के मेन का 25 क्वेश्चन बना चुके थे, तब 26 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइए। आप लोग देखिए, बिना सेट मारे, बिना देखे आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यह सब वही सब क्वेश्चन है जो रियलिटी में इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोस्त देखिए, आप लोग में एक सबसे बड़ी कमी है, आप लोग वीडियो ना तो शेयर करते हैं। ठीक है, आप शेयर मत कीजिए, आप जितने देखते हैं उतने देखिए मेरे भाई। लेकिन आप कमेंट पक्का कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि ना भाई, बंदा मेरा वीडियो देख रहा है, उसको बढ़िया लग रहा है, उसको ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा। देखिए, तो कहता है किसी क्लास के अनुभाग ए और अनुभाग बी में छात्रों की संख्या 40 और 52 है। जो छात्रों की संख्या है वह 40 और 52 है, ए और बी में। दोस्त ख्याल रखना है, सभी छात्रों का गणित में औसत स्कोर 75 है, सबका औसत 75 है। यदि अनुभाग ए के छात्रों का औसत स्कोर अनुभाग बी के छात्रों का औसत स्कोर से 20% ज़्यादा है, 20 से 20% ज़्यादा ए है, तो अगर 20% ज़्यादा है तो ए का 6 हो जाएगा, बी का यहाँ पे 5 हो जाएगा मेरे भाई। तो कहता है कि अनुभाग बी के छात्रों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। क्या होगा, तो डरिए मत। और आप चाहते हैं तो कटा लीजिए, 4 दाह में 40, 4 से 13 हो जाएगा। देखिए, दरअसल यह 10 और 13 जो हैं यह संख्याएं हैं और यह औसत हैं। तो जोग होता है औसत गुणे संख्या, तो यह 10 छक्का 60 हो जाएगा और यह 13 पाँचे 65 हो जाएगा। तो यह टोटल जोग हो गया। और यह देखिए संख्या हो जाएगा 10 गो और 13 गो 23 गो। अब मेरे भाई साहब 2300 का यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो औसत है वह 75 है। टोटल संख्या का औसत यहाँ 75 दिया गया है। 60, 65, 125 हो जाएगा मेरे भाई साहब। तो यहाँ से हो जाएगा 25 पाँचे 125, 25 तियाँ 75, यानी एक का मान हो जाएगा 69/5। हमसे कहता है कि बी का औसत क्या होगा, तो बी का औसत दरअसल 5 था। तो अगर 5 में 69/5 से गुणा करेंगे तो आपका 69 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त याद रखिएगा, काफ़ी और सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में आए तो आप लोगों से बनना चाहिए। यह देखिए, तो आप अगर चाहते हैं तो इसके देखिए बराबर में कुछ नहीं दिया गया, आप एंगल मान के बना सकते हैं या कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जैसे बनाएं, आपकी मर्जी है दोस्त, आप जैसे बनाएं यह क्वेश्चन पक्का बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। देखिएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट से ही बनाना चाहते हैं तो दोनों का पहले एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा पार्टनर साहब यहाँ पे cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। आप डरिए मत दोस्त, अब इससे कटाएंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम बच जाएगा। अब मेरे भाई साहब यहाँ देखिएगा, आप कॉस से कटाएंगे तो कॉस कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ले, यहाँ 1 प्लस कॉस में गुणा करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और मेरे भाई साहब हो जाएगा +2 कॉस थीटा। आप डरिए मत ना पार्टनर साहब, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यह तो 1 हो जाएगा और यह 1 1 2 हो जाएगा। तो ऊपर में दरअसल यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 cos थीटा, यह ऊपर में हो जाएगा। अब बटाएं पार्टनर साहब, तो cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा दोस्त रहबे करेगा, एकदम रहेगा। अब यहाँ 2 कॉमन लोगे आप तो 1 + cos थीटा हो जाएगा और 1 + cos थीटा से आपका यह कट जाएगा, 2/cos थीटा 2 sec थीटा हो जाएगा। तो यह तो आपका कॉन्सेप्ट ठहरा। अगर आप चाहते हैं तो आप एंगल मान लीजिए 45 डिग्री, चाहे जो भी मान लीजिए, आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा मेरे भाई साहब। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप पक्का बना सकते हैं और बना के आइए एग्जाम में से। यह देखिए, तो कहता है कि 2 पुरुष, देखिए ऐसा कालाब कर रहा है एग्जाम में, ये सब ध्यान देना है। 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले क्षमता निकाल लेते हैं। 2 पुरुष 7 महिला 28 दिन में, तो 28 दूनी का पार्टनर साहब 56 को पुरुष हो जाएगा और 28 साते तो 20 साते 140 और 8 साते 56,
196 गो वहाँ पे वोमेन हो जाएगी। 6 पुरुष 16 महिला 11 दिन में, तो 11 छक्का 66 गो मैन हो जाएगा। और 16 11वां पार्टनर साहब होता है 176 गो वोमेन हो जाएगी। अब 56 मैन, 66 में से अगर 56 घटाएंगे तो 10 मैन बचेगा। 196 में से 176 घटाएंगे तो 20 वोमेन बचेगी। यह 10 दूनी का 20 कट जाएगा तो मैन अनुपात वोमेन आ जाएगा 2:1। तो आप डरिए मत। तो कहता है कि 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलके उसी काम को कितना दिन में करेंगे। सबसे पहले एक पुरुष का क्षमता 2 है तो 5 का हो जाएगा 10, एक वोमेन का 1 है तो 4 का हो जाएगा 4, यानी 5 वोमेन का 5 मैन का 10, 4 वोमेन का 4, तो पार्टनर साहब 14 क्षमता से काम करवाना है। तो ऊपर में सब काम कर देंगे। देखिए आसान है। अब देखिए सब काम कैसे, तो या तो आप यहाँ से सब काम निकालिए या तो आप यहाँ से सब काम निकालिए। तो कहीं से मेरे भाई साहब देखिए मैन का 2 है तो 56 दूनी, तो 56 दूनी हो जाएगा 112, 56 दूनी हो जाएगा 112, और 196 एकम 196, यही आपका पार्टनर साहब सब काम हो जाएगा। 6 2 8, 9 1 10, 308। अब 308 में 14 से भागा दे दीजिए, 14 दूनी का 28, 14 यानी 22 दिन में कर देगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो काफ़ी सुंदर सा क्वेश्चन था, ये भी आप लोग से बनना चाहिए। यह देखिए तो कहता है किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है, किस्त वाला क्वेश्चन है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 5808 है तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज कितना होगा। दोस्त ख्याल रखना है, यहाँ ब्याज पूछा था। सबसे पहले आपको सिखाते हैं किस्त वाला क्वेश्चन। 10% का दरअसल मान होता है 1/10, तो यह हो जाएगा 10 ले 11, यह मेरे दोस्त हो जाएगा 100 से 121। अब किस्त बराबर चाहिए तो 11 से गुणा करेंगे, यह 121 हो जाएगा, यह 110 हो जाएगा। तो जो यह डाटा होता है 210, यह मेरा मूलधन होता है, और यह मेरा जो 242 होगा यह मेरा अमाउंट होगा। तो बोलिए तो यहाँ से कितना हमको ब्याज देना पड़ेगा, तो 32 यूनिट, इसी का मान निकालना है। अब देखिए यही मेरा किस्त है, किस्त का मान दिया है 5808। अगर आप कटाते हो तो 121 लिए पक्का कटना चाहिए। चलिए 121 से अगर 5 बार में लेके जाते हैं तो 100 5 500, 5 बार में 4 बार में जा पाएगा। 121 से 4 बार में लेके जाएंगे तो 484 होगा, और 580 में से अगर 484 घटावेंगे पार्टनर साहब तो बच जाएगा आपका 10 में से 4 जाएगा 6, 7 बचेगा, यहाँ 9 बच जाएगा, आपका 96 बचेगा, ऊपर से आएगा 8, 968। पक्का पार्टनर साहब 8 बार में कट जाएगा। तो 1 का मान 48, तो हमें चाहिए 32 का मान, तो कर देंगे यहाँ पर 48 दूनी का 96 के 6 हाथ में 9, 48 3 144 गो, और 9 गो हो जाएगा पार्टनर साहब 153 गो, यानी 1536 रुपये आपका राइट आंसर। आप अपना ब्याज दिए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पिछला सेट में भी आया था और यहाँ भी आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पक्का बना के आइएगा। देखिए तो यदि ए 20 से 40% कम है, आप डरिए मत मेरे भाई साहब, जो ए है 20 से 40% कम है। देखिए 40% कम, तब 40% 2/5 होगा, कम करने पे 3/5 हो जाएगा। तो ए कम है तो बी 5 हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, तबे तो 20 से 40% कम होगा। अब कहता है कि जो सी है वह ए और बी के जोगफल का 40% है। दोस्त यहाँ डरिएगा मत, देखिए यहाँ पे सी निकाल लेते हैं, सबसे आसान बनाना है। तब ए और बी का दरअसल जोगफल होगा 8, और 8 का 40% यानी कि 2/5 हो जाएगा। चाहे ऐसे भी समझिए, इस देखिए ऐसे भी समझिए, 40% का मतलब है 0.40। अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौका 32, दशमलव पार्टनर साहब 2 स्थान पर रहेंगी, और 320 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.20, तो 80 का मान हो जाएगा 3.2। ए और बी के जोगफल का 40% हो गया। अब बी सी से कितना परसेंट अधिक है, तो बी का मान है 5, सी से कितना परसेंट अधिक है, तो बोलिए सी से कितना पार्टनर साहब ज़्यादा है, तो यह 1.8 ज़्यादा है। किससे, तो सी से 3.2 से गुणा कर लेंगे 100 का। मेरे भाई पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से यह 25 बार में कट जाएगा, 4 से यह 8 बार में कट जाएगा, यह 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 से 9 बार में कट जाएगा।
25 नवा 225 हो जाएगा, बाटा में 4। अगर भागा देंगे तो 4 देखिएगा, 4 5 20 हो जाएगा, बचेगा 2 25, 4 छक्का 24 हो जाएगा। 56.1/4% आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो यो मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग से एग्जाम में आए तो यह सब बनना चाहिए। यह देखिए तो कहता है किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिधि 44 है, उसका ऊंचाई 24 है, तो वक्र पृष्ठ। तो शंकु का तो वक्र पृष्ठ πr होता है, और आधार का परिधि लगाएंगे तो 2πr हो जाएगा, क्योंकि आधार तो वृत्ताकार होता है। आपको दिया गया है 44 लिया कट जाएगा, आर का मान यहाँ तो 7 हो जाएगा। हमें चाहिए देखिए 22/7 मिलिए गया, आर 7 मिलिए गया, तब एल चाहिए। तो दरअसल मेरे भाई साहब ध्यान रखना है, जो एल होता है वह √r², और पार्टनर साहब एच स्क्वायर। तो यहाँ पे बस बात समझना है, आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं कि 7 24 से 25 बनता है 888, यानी यह 25 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब 22 × 25 550 होता है। यह मेंस्ट्रुएशन का कॉमन डाटा है दोस्त, याद रखिएगा कि 22 × 25 550 होता है। काफ़ी बार यह आपके एग्जाम में मिलेगा। यह देखिए तो पिछला सेट में भी आया था, इस सेट में भी आ रहा है। जब x को इतना में से प्रत्येक से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। सबसे पहले देखिएगा, x को घटाने पे तो 28 - x। समानुपात का मतलब है कि यह दोनों संख्या बराबर हो जानी चाहिए, 55 - x और 19 - x। अब देखिए मेरे हिसाब से दोस्त, यहाँ पे अब जो है आप दो तरह से, या तो आप हिट एंड ट्रायल कर लो, हिट एंड ट्रायल कर लोगे पार्टनर साहब, तो पक्का आपका यहाँ से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए 1 घटाते हैं, सपोज डेट अगर हम 1 घटाते हैं यहाँ समझिएगा, तो यह कितना हो जाएगा 18, यह कितना हो जाएगा 27, तो 2/3 हो जाएगा। अगर पार्टनर साहब यहाँ 1 घटाएंगे तो समझना है प्रेम से, सॉरी यह 91 है मेरे भाई साहब, यह 91 है। 1 सेकेंड, हम 19 लिख चुके हैं, थोड़ा सुधार लेते हैं। यह 91 दिया गया है, तो पार्टनर साहब 1 पे ना होगा, यह 54 हो जाएगा, यह पार्टनर साहब 90 हो जाएगा, तो नहीं बचेगा। तो 1 पे तो हुआ नहीं। देखिए पार्टनर साहब अगर 5 घटाते हैं तो 5 पे तो बराबर होगा ना, 50 हो जाएगा। 3 करेंगे तो यह 16 हो जाएगा, यह 52 हो जाएगा। 3 पार्टनर साहब यह 88 हो जाएगा। तो 13 बाटा में पार्टनर साहब देखिए, छोड़िए देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल करने से कोनो उपाय बचा नहीं है, जल्दी अगर बनाना है तो इसको हल कर लीजिए, आपसे पक्का बन जाएगा। आप यहाँ देखिए, चाहे पार्टनर साहब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, हिट एंड मतलब देखिए ऑप्शन से हिसाब से भी लगा सकते हैं। आप बताइए तो, चाहे छोड़िए ना, क्या मतलब पार्टनर साहब हल कर लेते हैं। यहाँ पे 19 था ना, देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। 19 गुणे पहले 91 कर लेते हैं, तो 19 से कम 19 का 9 हो जाएगा। 19 9 171, 1 172 हो जाएगा, -19 x हो जाएगा। पार्टनर साहब देखिए अब x ले करेंगे तो -91 x आ जाएगा, और प्लस x² आ जाएगा। डरिए मत, तो 28 ले 55 में गुणा कीजिए, तो देखिएगा 28 5 140 का 0 हाथ में 14, 28 5 140, 14 हो जाएगा 154। अब -28 x हो जाएगा, -55 x, यही खाली आसान होता है इसमें। यह दरअसल मेरे भाई साहब कट जाएगा। जब 19 और 91 यहाँ जोड़ेंगे, जब यहाँ 19 और 91 जोड़ेंगे पार्टनर साहब, तो यह हो जाएगा 91 × 19 को यहाँ पे 110 x। यह मेरे पास में साहब होगा 8 5 13 का 3 5 2 7 1 8 83 x। अब देखिए तो 110 को लाएंगे इधर, तो 110 को लाएंगे इधर, तो 110 में से अगर 83 पार्टनर साहब घटेगा तो समझिएगा आपका 17 बचेगा, उस पॉइंट के यहाँ 27 x बच जाएगा। और यह 1729 में से अगर 1540 हम यहाँ घटाते हैं मेरे भाई साहब, तो यहाँ 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 12 में से 4 जाके 8 बचेगा, 189 बच जाएगा। और मेरे भाई 27 ले कट जाएगा, यह 27 से कट जाएगा 189 कितना बार में, तो 7 बार में। तो x का मान तो 7 आ गया। अब मध्यानुपाती चाहिए, देखिए 7 9 कितना हो जाएगा, तो 16, यह हो जाएगा 7 7 49। अब इसका मध्यानुपाती चाहिए तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, तो 28 मेरा राइट आंसर है।
तो आप चाहेंगे तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो आप इसका भाव समझिए, आप पक्का पक्का बना सकते हैं पार्टनर साहब हीट एंड ट्रायल को, लेकिन वहाँ पे सोचना पड़ेगा। जल्दी ना सोच पाएंगे तो हल कर लीजिए। यहाँ देखिए तो ए और बी किसी टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं, और टंकी के भरे होने पे सी उससे x मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है, तो x का मान क्या होगा पूछा गया। तो डरिए मत, ए आपका 12 में भर सकता है, बी आपका 15 में भर सकता है, या सी पार्टनर साहब x में खाली कर सकता है। कोई दिक्कत ना है, पहले 12-15 कैल्शियम निकाल दीजिए, 60 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। अगर 10 मिनट में टंकी भर गई तो टोटल टंकी तो 60 भरना था, अगर 10 में भर गई तो पक्का पक्का हम पर मिनट 6 भर रहे हैं। आप बताइए, यह दोनों का औकात है कि यह पर मिनट में 9 भरेगा, लेकिन हम रियल में भर रहे हैं 6, यानी पक्का पक्का सी यहाँ खाली कर रहा होगा। तो सी कितना खाली कर रहा है भाई, तो 3 खाली कर रहा है, तभी तो 6 भरा जा रहा है। अब सी का क्षमता 3 हो गया, तो कहता है कि एक्स का मान यानी कितना मिनट में खाली करेगा। तो 3 क्षमता से अगर 60 खाली करना हो तो हम 20 मिनट लेंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यह सब क्वेश्चन समझिए सब आदमी। यह देखिए तो आप जैसे चाहते हैं, आप चाहते हैं पार्टनर साहब मेथड से तो आप मेथड से बनाइए, आप चाहते हैं तो हिट एंड ट्रायल पार्टनर साहब कीजिए, आप चाहते हैं ट्रिपलेट बैठाइए, जो चाहते हैं। हम तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिपलेट बैठाते हैं। हम करते क्या, यहाँ पे किसको थीटा मान लेते हैं, 3 4 पार्टनर साहब 5 रहता। अब स्टार्ट कर देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा 3/4, यह मेरे भाई साहब 4 है। देखिए सेक थीटा, तो यह हो जाएगा 5/4। देखिए कॉट हो जाएगा, तो कॉट होता है 4/3 यानी कि आधार बटा में लंब। कौशिक पार्टनर साहब हो जाएगा 5/3, बहुत आसान है भाई। देखिए सेक, तो सेक हो जाएगा आपका 5/4, और टेन पार्टनर साहब हो जाएगा 3/4, और 1 माइनस साइन है तो साइन हो जाएगा 3/5। बस खाली हल करना है। यह देखिए प्लस है, यहाँ 1 प्लस है, 3 गो और 5 गो 8 गो, 8/4 आपका 2 हो जाएगा, 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। डरिए मत, 5 3 8/4 2 हो जाएगा, 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। यह देखिए 4/3 और 5/3, यह माइनस है पार्टनर साहब, यहाँ प्लस है। 4 में से 5 घटाएंगे तो -1/3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और माइनस से करने पे यह 2/3 हो जाएगा। अब आटा में देखिए तो 5 3 8/4 यह आपका 2 हो जाएगा। यह देखिए 5 एकम 5 और -3 आपका यह 2/5 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा पार्टनर साहब, 2 से 2 कट जाएगा, दरअसल 5 चल जाएगा। देखिएगा ऊपर 1 सेकेंड पार्टनर साहब, यह 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आपका सेक थीटा 5/4 3/4 8/4 2 हो ही गया। 5 एकम 5 -3 यहाँ 2/5 हो जाएगा। तो 3 से 3 कटिए गया, आपका 2 से 2 कट गया, तो यह तो आ रहा है हम लोग का 5/2 मेरे भाई साहब। कोई दिक्कत ना, 5 देखिए 5 चल जाएगा ऊपर, 5/2 हो जाएगा। देखिए कौशिक थीटा, तो कौशिक तो होगा यहाँ पे 5/3, तो यह तो आंसर है ना। देखिए 2 सेक थीटा, तो 2 और सेक थीटा हो जाएगा 5/4, तो सही है पार्टनर साहब, यहाँ 5/2 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी पे। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना अपना दिमाग लगाए। यह देखिए अमिता अपने घर से इतना के चाल से चलती है तो 6 मिनट के देरी से पहुंचती है। अगला दिन जब इतना के चाल से चलती है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो देरी से और पहले 2 ठो रंग रहेगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 10 और 16 मिनट का अंतर होगा पार्टनर साहब। आप देखिए जैसे चाहते हैं वैसे, आप पार्टनर साहब चाहते हैं तो आप बना सकते हैं रेशियो से, दूरी बराबर 4 गुणे समय। अमिता अपने घर से कितना भी स्कूल जाएगी तो उसका दूरी तो हमेशा समान रहेगा घर से स्कूल का, तो दूरी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ 4 दिया गया है, 3 दूनी के 5 3 दूनी का 6 1 7/2, और यहाँ पार्टनर साहब हो जाएगा 9/2। तो यहाँ देखिएगा चाल का अनुपात हो जाएगा 7:9, तो टाइम हो जाएगा आपका 9:7। तो टाइम अंतर यहाँ पे 2 है, यहाँ 16 मिनट का है, तो 1 का मान 8 हो जाएगा। यहाँ पर टाइम निकाल लेंगे, 9 8 72 मिनट हो जाएगा। हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है दूरी। देखिए दूरी बराबर 4 गुणे समय,
तो यह पहला वाला समय है, तो हमें पहला वाला चाल चाहिए, पहला वाला रियल चाल। तो पहला वाला रियल चाल था 7/2 किलोमीटर पर घंटा। और यह पार्टनर साहब है 72 मिनट। तो 72/60 कर लेंगे घंटा में। देखिए 12 छक्का 72, 12 पाँचे 60। अब देखिए सच्छक 42/10 करेंगे तो हो जाएगा 4.2 किलोमीटर। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे भाई साहब ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग बनाओ और अपना जॉब पक्का करो। यह देखिए 2013, 2015, 2018 में कंप्यूटर का कुल उत्पादन। सबसे पहले देखिएगा यह ब्लू वाला उत्पादन है। तो 13, 15, 18, 13 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, ब्लू वाला जोड़ते हैं 180 या 300 तो हो जाएगा 480। और यहाँ पार्टनर साहब 320 यानी हो जाएगा आपका 800। टोटल उत्पादन हो गया 800। कहता है कि 6 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंप्यूटर के कुल निर्यात का कितना परसेंट है। कुल निर्यात यानी हमको सब यह येलो कलर वाला जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए डरिए मत। अब जैसे चाहते हैं देखिए यहाँ जोड़ सकते, देखिए ऐसे भी जोड़ सकते हैं 100। देखिए ऐसे 14 गो और 24 गो, जीरो छोड़ देते हैं। 14, 24 पार्टनर साहब 38 होगा, 38 से 20 58 होगा, 58 गो और 35 गो। तो 58 गो पार्टनर साहब 35 गो 8 5 13 का 3 5 3 8 1 9 93 हो जाएगा। 93 गो और 30 गो 123 हो जाएगा। और 123 गो और 27 गो पार्टनर साहब 150 यानी 1500 हो जाएगा। और कितना साल है तो 6 साल है, तो 6 से भागा दे देंगे तो औसत, यहाँ औसत देखिए सॉरी औसत नहीं निकालना है। 6 साल के दौरान कंपनी द्वारा कंप्यूटर के कुल निर्यात का, तो कुल निर्यात हो गया 1500 और इसका था 800। तो 800 1500 का कितना परसेंट है, बस यही पूछना चाहता है। यहाँ 00 से 00 कट जाएगा, पचतियाँ ही 15, 5 से 160 हो जाएगा। अगर 3 से भागा देंगे तो 3 5 15, 3 3 9 53.1/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 53.1/3%, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं। यह देखिए तो रेकरिंग का जोड़ है। रेकरिंग के जोड़ में हम बताए हैं कि आप लोग दोस्त कम से कम 3 बार पक्का लिखिए। अब 0.575757 देखिएगा, यह प्लस में है तो प्लस, माइनस यहाँ कर देते हैं 0.4। देखिएगा 3 2 3 2 3 2। तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं पार्टनर साहब 5 7, इसको भी आप यहाँ पे 3 कर दीजिए। यह देखिए 0.3 5 पे रेकरिंग है, इसके आगे प्लस है तो 0.3। दरअसल 5 5 5 5 सबको मतलब पूरा आना पड़ेगा, कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा कई बार कर सकते हैं। अब जोड़िए 7 5 12 में से 3 घटावेंगे तो 9 बचेगा। 5 5 10 में से 2 घटावेंगे तो 8 बचेगा। 7 5 12 में से 3 घटावेंगे तो 9 बचेगा। 10 में से 2 घटावेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। 12 में से पार्टनर साहब 3 घटावेंगे तो यहाँ 9 बचेगा। अब 5 3 8 में से 4 घटावेंगे तो 4 बचेगा, 0.0। अब इसको पढ़िए 0.4 9 8 9 8 9 8, इसका मतलब यहाँ 9 8 का रिपीटेशन हो रहा है। तो 4 और 9 8 में पार्टनर साहब रेकरिंग चढ़ा देंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई बहुत ही सब मस्त मस्त क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में अपना नंबर लाइए। यह देखिए तो थीटा बराबर पार्टनर साहब 45 डिग्री मान लीजिए, सबसे आसान कहेंगे। देखिए सब जगह आसान बैठ रहा है। tan 45 1 हो जाएगा, यह भी आपका 1 हो जाएगा। 1 1 पार्टनर साहब 2 हो जाएगा, 2 - 2 आपका 0 हो जाएगा। सेक 45√2 होता है, स्क्वायर करने पे 2 हो जाएगा। कौशेक 45√2 होता है, स्क्वायर करने पे 2 हो जाएगा, यानी -4, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना कुछ सोचे। अब यह देखिए यह पार्टनर साहब कैलकुलेशन है, आपको तो हल करना ही करना पड़ेगा। आप डरिए मत, तो देखिए एकदम आराम से, एकदम डरिए मत। नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर, तो ऊपर में 7 + 3√5 है ना दोस्त, तो नीचे वाला चिन्ह बदल के ऊपर जाएंगे तो 3 - √5 हो जाएगा। अब बाटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, तो अंतर 4 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 7 - 3√5 होगा पे मेरे पार्टनर साहब, और यहाँ हो जाएगा 3 + √5। अब बाटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है वो नीचे 4 रहबे करेगा,
आपका काम है बस दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख देना, तो डरिए मत। देखिए 7×3 = 21 हो जाएगा पार्टनर साहब, -7√5 हो जाएगा। 3√5 से 3 में करेंगे तो +3×3 = 9√5 हो जाएगा। आप पार्टनर साहब प्लस माइनस हो जाएगा, -3√5 में √5 से करने पे यह 15 हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस, तो यहाँ देखिए पहले आप गुणा कीजिए, 7×21 +7√5 -√15 मतलब 15, 3√5 से देखिए 3 में 3×3 = 9√5, सॉरी मेरे भाई साहब यहाँ तो 9√5 ना होगा। हाँ देखिए सही बात है पार्टनर, देखिए गुणावा वही होगा, बस खाली चिन्हवा बदलेगा। 3 से करेंगे तो यहाँ के 9√5 हो जाएगा। अब पार्टनर साहब यह हो जाएगा -15, 15 हो जाएगा 3√5 से √5 में करने पे। लेकिन देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, -21, माइनस प्लस -7√5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9√5 हो जाएगा। अब पार्टनर साहब माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, +15 से +15 खत्म, +21 ले -21 खत्म। देखिए तो 7√5 +9√5 तो हो जाएगा पार्टनर साहब 2√5 प्लस में, और यहाँ भी आपका हो जाएगा 2√5 प्लस में, तो 2√5 2√5 हो जाएगा 4√5/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, √5 का मान होता है 2.2, तो 2.2 बोलिए 3 और 3.5 के बीच में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 2 और 2.5 के बीच में आपका 22 है, 20 और 25 के बीच में 22 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये सब क्वेश्चन तो है, मानना पड़ेगा सब मेन है भाई, आप प्रैक्टिस कीजिए और ये सब क्वेश्चन पे अपना फतह पाइए। यह देखिए तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है, अब फिर से 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर होती है, तो तीसरी गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², किसी भी गोलाकार, तो हम कब निकाल पाएंगे, उसका रेडियस रहेगा तब। तो देखिए तो इसको पिघला के तो इसका हो जाएगा, देखिएगा सबसे पहले देखिए आपको यहाँ थोड़ा दिखा देते हैं, 4/3 πr³ होता है ना, तो यहाँ भी जब बैठाएंगे तब πr1 का क्यूब बैठाएंगे, 3 गो पार्टनर साहब उसमें काट के बना है ना, तो तीनों का आयतनवा r2 का क्यूब करेंगे, 4/3 πr3 का क्यूब करेंगे, तो तीनों के आयतनवा का योग उसके आयतनवा के बराबर होगा। तो आप इस तरह मत बनाइएगा, सबसे पहले आप सीखिए 4/3 पाई कॉमन लेके यहाँ पे कट जाता है मेरे भाई, साफा r³ कीजिए, 3 का क्यूब 27 कीजिए, बराबर 2 का क्यूब 8 कीजिए। देखिए यहाँ पे 1.5 को हम कह सकते हैं 3/2, इसका क्यूब पार्टनर साहब 27/8 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे r का क्यूब हम कह सकते हैं। अब देखिए इसका आप बना सकते हैं पार्टनर, 27 में से 8 घटाएंगे तो आपका 27 - 8 हो जाएगा, यह घट जाएगा 19। अब 19 में से घटेगा 27/8, अब बराबर हो जाएगा r³। 19 8 होता है 152, 152 में से पार्टनर सब घटाएंगे तो 125/8 हो जाएगा r³, यानी r का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 5/2। अब आ गया देखिए तो 4πr², तो 4 जो कहते हैं पाई जो कहते हैं, क्योंकि पाई में ऑप्शन दिया गया है। r² करेंगे तो हो जाएगा 25/4, 4 से 4 खत्म, 25 पाई मेरा राइट आंसर है पार्टनर साहब। अब बेचारा देखिए गलत कर दिया है, कैलकुलेशन बेचारा से गलती ऐसे ही क्वेश्चन इसको सब बनाने आ रहा है भाई, CGL मेन में बैठा है, लेकिन इनसे क्वेश्चन का मतलब पार्टनर साहब कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया था, इसके चलते यह गलत मार दिए हैं। कोई दिक्कत ना, आप लोग ऐसा ऐसा ट्राई करते रहिए, सेट घरे बनाते रहिए। किसी बेलनाकार पात्र के आधार का परिधि 158.4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है, तो कितना लीटर पानी समा सकता है। लीटर पानी बता सकते हैं जब आयतन निकालेंगे तब, πr²h, और आयतन तो तब आएगा जब h और r रहेगा तब। तो देखिए यहाँ से r निकालते हैं, आधार का परिधि तो 22/7 × r बराबर पार्टनर साहब हो जाएगा 158.4। अगर कटाएंगे देखिएगा तो 22 से कटाएंगे तो 22 × 7 = 154 जाएगा, बचेगा 4, तो 22 दूनी का 44। 2 से कटाएंगे पार्टनर साहब तो कट जाएगा 36 बार में 3.6 हो जाएगा, तो r का मान यहाँ से हो जाएगा 3.6 × 7, 22 × 7 = 154, बचा आपका पार्टनर साहब कितना 4, तो 22 दूनी का 44, 7.2 से कट जाएगा मेरे भाई।
यह 2 से कट जाएगा 3.6 आधार की परिधि। तो बेलन का आधार होता है पार्टनर साहब 2πr वृत्त का परिधि। आर का मान गुणा करना पड़ेगा, सच्छक 42 का 2 हाथ में पार्टनर साहब हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं 4, 17 के 21 4 25, यानी पार्टनर साहब 25.2 आपका आर हो गया। तो सुनिए यह सेंटीमीटर में है। देखिए पहले आयतन निकालते हैं, आयतन बराबर देखिएगा पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी कह सकते हैं 25.2 गुणे 25.2 आर स्क्वायर हो गया। और एच है 1 मीटर, तो कर लेते हैं इसको हम 100 सेंटीमीटर। रीजन पार्टनर साहब क्योंकि सब सेंटीमीटर में रखें, देखिए यह भी सेंटीमीटर में, यह भी सेंटीमीटर में, 25.2 दोनों सेंटीमीटर में है। अब इतना आयतन हो गया तो क्या करेंगे कि यहाँ 1000 से हम भाग कर देंगे मेरे भाई साहब। इसका भाव समझिए, इसका रीजन समझिए, भाग करने से क्या फायदा होगा। यह घन सेंटीमीटर में, अगर हमको चाहिए लीटर में पानी, तो लीटर में तभी आता है जब घन सेंटीमीटर में 1000 से भागा देंगे तब। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, यह पॉइंट से 2 पॉइंट से आपका 100 कट जाएगा, यह 7 से आप कटाएंगे तो 25.2 कट जाएगा, 17 का 21 पार्टनर साहब, सच्छक 42 3.6 बार में। अब चलिए ध्यान से, यहाँ तो आप गुणा कर सकते हैं 22 में, 3.6 में, या 25.2 में। अब देखिए ऐसे अगर पार्टनर साहब गुणा भी नहीं करेंगे तो दशमलव के बाद एक स्थान तक पूछा है, तो गुणा तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो दशमलव के बाद हम 1000 से भागा देंगे तो दशमलव पार्टनर साहब यहाँ से 3 स्थान पर जाके बैठेगी। यह देखिए अब पॉइंट कट गया है पार्टनर साहब, दोनों पॉइंट यहाँ काटे जा चुके हैं 100 से, ख्याल रखिएगा। चलिए गुणा करते हैं बिना डरे। सबसे पहले 22 का 50, पहले 36 से पहले देखिए 36 दूनी का 72 का 2, हाथ में पार्टनर साहब 7, 36 5 180, 7 187 के साथ हाथ में 18, 36 दूनी का 72, 18 पार्टनर साहब हो जाएगा आपका 90। अब इसमें करना है 22 ले गुणा, तो 22 दूनी के 44 का 4 आपका पार्टनर साहब बचेगा 4, 22 7 154, 4 158 का 8 पार्टनर साहब हो जाएगा आपका 15 हाथ से, 22 0 0 तो 15 का 5 हाथ में 1, 22 9 पार्टनर साहब 198 या 1 हो जाएगा 199। अब 1000 से भागा देंगे दशमलव आ जाएगा 3 स्थान पे, 199.5 को हम 199.6 कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो गुणा भाग तो कुछ करना ही पड़ेगा मेरे भाई, बिना गुणा भाग किए तो क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। यह देखिए तो x - 1/x का मान 5 दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है। हम करते क्या है कि ऊपर नीचे दोनों में x³ से भाग करते हैं, तो यहाँ x³ से देखिए, यहाँ भी x³ से भाग करते हैं, यहाँ भी x³ से भाग करते हैं, मान में अंतर ना पड़ेगा। तो अगर यहाँ x³ से भाग करेंगे तो x³ आएगा, +3 आ जाएगा, -1/x³ हो जाएगा। यहाँ भाग करेंगे तो यह तो x³ हो जाएगा पार्टनर साहब, -8 हो जाएगा, -1/x³ हो जाएगा। तो पहले आप x³ और -1/x³ निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिएगा a - b का मान अगर 5 है तो aq - bq होता है aq और +3 है, 3 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 125 + 15 140 हो जाएगा। 140 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 143 आएगा, 140 में से 8 घटाएंगे तो 132 आ जाएगा। आप पार्टनर साहब कटा सकते हैं 11 से, 11 से कटेगा यह 13 बार में, 11 से कटेगा 12 बार में, 13/12 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। मेरे भाई आप वीडियो को शेयर कीजिए। आपको देखिए पार्टनर साहब आप लोग वीडियो को शेयर ना करते हैं, गलत करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। कहता है कि एक सरवाई के मासिक आय का अनुपात 5:4 है, उनके इनकम का अनुपात है एक सरवाई का 5:4, उनके एक्सपेंडिचर व्यय का अनुपात है 9:7। क्वेश्चन ये कहता है कि जो वाई का आय है वह एक्स के व्यय के बराबर है। तो y का आय कितना है 4, यह y का आय है 4, x का व्यय है 9, ये दोनों बराबर चाहिए। तो बोलिए 9 4 बराबर क्या पे होगा 36 पे, तो यहाँ 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 5 45, 9 4 36, और यहाँ 4 से करते हैं पार्टनर साहब, 9 4 36, 4 7 28। अब देखिए तो दोनों बराबर हुआ कि ना हुआ, तो दोनों बराबर हो चुका है। तो कहता है x और y के बचत का अनुपात क्या होगा। देखिए x 45 कमाया,
36 खर्चा किया तो पक्का पक्का 9 बचाया होगा। यह 36 कमाया, 28 खर्चा किया तो पक्का पक्का 8 बचाया होगा, यानी 9:8 आपका राइट आंसर है। तो यह बहुत सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई साहब। ऐसे क्वेश्चन पिछला सेट में भी आया था, तो ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग एकदम पक्का पक्का बना सकते हैं, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मान के एकदम पक्का बना सकते हैं, लेकिन देखिए मानने में हाँ पक्का। देखिए कॉट ए तो tan ए रहता तब ना दो गो मान होता, कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रहता तब ना पढ़ना साहब दो गो मान होता। एकदम पक्का हम 45 मान सकते हैं, क्योंकि 45 मानने पे यहाँ सबका मनवा अलग अलग आएगा, तो कोई ना कोई एक पक्का बचेगा। चलिए सेक 45 होता है √2। देखिए सेक 45 √2 अब प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/√2। तो डरिए मत। तो देखिए यह √2 हो जाएगा, यह आपका √2 + 1 हो जाएगा। यह जब करेंगे हम तो √2 × 1 √2 और -1, यह √2 और -1 और बाटा में √2 हो जाएगा। आप देखिए तो नीचे वाला करते हैं, कॉसेक होता है √2 का स्क्वायर 2 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 45 1/पार्टनर साहब 2 हो जाएगा। आप डरना नहीं है यहाँ पे, √2 से √2 खत्म, a + b a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर करने पे यहाँ 1 आ जाएगा, तो यह 2 चल जाएगा ऊपर, तो पार्टनर साहब 2। अब देखिए कॉट 45 1 होता है, कॉस स्क्वायर 45 1/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, लेकिन सेक 45 √2 होता है और स्क्वायर करने पे 2 पहुँच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। तो दोस्त ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे तो आप लोगों से पक्का एकदम बनना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से, चलिए अब पहाड़ मान लेते हैं 240 मीटर ऊंचा है, किसी खंभे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 और 60 है, यह खंभा मान लेते हैं दोस्त। तो इसके जो देखिएगा साफ है, शीर्ष से और तल का, पहले शीर्ष बोला तो यह पहाड़ी के शीर्ष से इसके शीर्ष पे पार्टनर साहब अवनमन कोण 30 बन रहा है, और यहाँ जो आपका है वो आपका 60 बन रहा है। तो कहता है खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसके दूरी के बीच का अंतर क्या होगा। खंभे का ऊंचाई और या दूरी का अंतर पता करना है, डरिए मत। देखिए पहले थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं पेन का। 30 पे यह वाला 1 होगा, यह वाला √3 हो जाएगा, और 60 पे पार्टनर साहब यह √3 होगा, यह वाला 1 हो जाएगा। तो आप पहले भाव समझिए। देखिए यह लाइन इसके दोनों में है, तो यह लाइन का मान बराबर होना चाहिए। अब यह लाइन दोनों में, तो इस लाइन का मान बराबर होना चाहिए पार्टनर साहब। तो यहाँ √3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ √3 से गुणा कर देंगे, तो इसके संबंधित रेशियो यहाँ करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। अब देखिए यह 1 था, यह बड़का 3 है, तो पक्का पक्का यह 2 हो जाएगा, तो खंभा आपका 2 हो गया। तो दोनों में अंतर चाहिए। देखिए तो खंभा का लंबाई 2 और उसके बीच का दूरी √3, तो अंतर हो जाएगा आपका 2 - √3। हमें इसी का मान निकालना है। देखिए तो हमें 240 किसका मान दिया गया है पार्टनर साहब, तो 3 का मान दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक का मान यूनिट में 3 है, रियल में 240 है। 3 का मान अगर 240 मानेंगे तो 1 का मान यहाँ से 80 आ जाएगा। हमें चाहिए इतना का मान, तो 80 से गुणा कर देंगे, 80 × 2 - √3, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर। तो मेरे भाई ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग पक्का ट्राई करो, एग्जाम में छोड़ करके मत आओ भाई। 18 सेंटीमीटर ऊंचे और इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले शंक्वाकार कोटर निकाला जाता है, तो शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए शेष सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, पहले बेलन बना के, तब ना आपको बताएंगे कैसे आप निकाल पाएंगे इसका एकदम बढ़िया से। अगर इस बेलन से समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलना का टुकड़ा, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले अगर शंकु काटेंगे, इसका पार्टनर साहब अगर हमें चाहिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, जो बाहर जितना बेलनवा है वो तो रहबे करेगा। अब एगो नीचवा से, देखिए जो नीचवा से होगा पार्टनर साहब, एगो नीचवा से शंकुआकार भाग बन जाएगा। देखिए मतलब सिंपल बात है, यह देखिए 2πr तो रहबे करेगा, बेलन का बाहरे बाहु तो पार्टनर साहब रहबे करेगा। यह जो ऊपर वाला वृत्तवा है यह πr² रहबे करेगा पार्टनर साहब, और जो नीचवा से है यह एगो शंकवाकार भाग बन जाएगा अंदर के तरफ ऊपरा हुआ, तो इसका पृष्ठ एरिया हो जाएगा πr, यानी हमको इतना करेंगे तो हम लोग यहाँ से एकदम बढ़िया से इसका बता पाएंगे। तो चलिए आप लोग बिना रुके स्टार्ट कीजिए।
18 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। देखिए 18 और 7.5, यहाँ 18 और 7.5 करेंगे। देखिए 18, देखिए सॉरी पार्टनर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पार्टनर साहब। अगर 18 आर का मान बैठाते हैं 7.5 करेंगे तो 18 पाँच 90 का 0 हो जाएगा, 18 7 126 और 9 हो जाएगा 135। तो यह 135 हो गया आर एच का मान, 135 दूनी हो जाएगा यह 270 पाई। डरिए मत पार्टनर साहब। यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, तो 7.5, तो 7.5 का जब स्क्वायर करेंगे पार्टनर साहब तो 50 25 हो जाएगा, 7 7 49, यानी अतना पाई यह हो जाएगा। और चाहिए पाई आर एल, तो आर तो हमको 7.5 दिखाई दे रहा है, हमें बस चाहिए आपका चीज़, तो आपको एल चाहिए। तो एल तो निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई साहब। तो एल निकालने में आप डरिए मत। एल होता है √h² प्लस पार्टनर साहब यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे h² प्लस आर स्क्वायर। देखिए ऐसे भी आप पकड़िए, एगो ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो 5 का 1.5 गुना होगा 7.5, तो 12 का 1.5 गुना होगा 18, तो ये 7.5 और 18 से 13 का 1.5 गुना हो जाएगा 13, और 13 6 19.5। तो इतना है आपका पार्टनर साहब एल का मान हो जाएगा यहाँ 19.5। अब इसमें हम गुणा करेंगे, तो आप गुणा कर लीजिए जो आपका आ जाए। देखिए 75 5 375 का 5 हाथ में पार्टनर साहब हो जाएगा 37। अब 75 से करेंगे 19 में, चाहे देखिए अब 75 से कर लेते हैं 19 में, तो सिंपल बात चाहे अभी करना पड़ेगा। 75 9वां, तो 75 दाम में 750 हो जाएगा 675। 675 में अगर पार्टनर साहब 37 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2, 7 3 10, 1 11 का 1 6 1 7, 712 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, हाथ में 71 बचेगा। 75 एकम 75 और 71 करने पर आ जाएगा 5 1 6 7 7 14, 146। दशमलव पार्टनर साहब 2 स्थान पे चल जाएगा अतना पाई। तो बस अब सबको जोड़ दीजिए मेरे भाई साहब। देखिए तो 2.5 मतलब 0.25 0.25, तो 0.50 पाई हो जाएगा। आई जोड़ेंगे तो 6 9 15, 15 का पार्टनर साहब 5 हो जाएगा, 6 9 15, 15 का 5 हो गया, 4 4 8 7 15, 1 16 का 6 पार्टनर साहब हाथ में 1 हो गया, 1 2 3 1 465.50 आ रहा है। पार्टनर साहब हम लोग कहीं गलती किए होंगे गुणा भाग करने में, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 25 25 तो 50 हो जाएगा, थोड़ा सा कहीं हम लोग गलती की, लेकिन 465 के लगभग में 472.5 है, हम लोग आंसर मार सकते हैं। लेकिन कहीं गुणा भाग करने में खाली गलती किए होंगे। 7.5, देखिए 7.5 का ओ हो यहीं पे ना गलती है भाई। 5 का 25 हो गया, यह 8 7 56.25 ना होगा 75 का स्क्वायर, सॉरी मेरे भाई साहब 56.25 होगा पार्टनर। जोड़ेंगे तो यह देखिए 0.50 पाई तो रहबे करेगा, यह हो जाएगा 6 6 12 का 2, तो पक्का अब देखिए 2 से ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट है आपका 472.50 पाया जाएगा। देखिए 7.5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 5 के लिए 25 और 7वां में 1 बढ़ा के गुणा करते हैं, 8 7 56.25 होता है भाई। तो ऐसा ऐसा गलती नहीं करना है। क्वेश्चन यह काफ़ी बढ़िया था, डाटाबेस क्वेश्चन था, बहुत डाटाबेस क्वेश्चन था। ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है, तो बिना डरे पहले ए बी यहाँ व्यास बना लेते हैं। अब कहता है पी और क्यू व्यास ए बी के समान दिशा पर वृत्त पर 2 बिंदु है समान दिशा में, यहाँ पी मान लेते हैं यहाँ क्यू मान लेते हैं। ए क्यू और बी पी सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए क्यू और बी पी कहाँ प्रतिच्छेद करवाना है तो सी पे। अब पी ओ क्यू का मान है 54, पी ओ क्यू देखिए यह पार्टनर साहब का सेंटर था। आप डरिए मत, तो थोड़ा सा हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, देखना है दोस्त ध्यान से। फॉन्ट अगर चेंज करते हैं तो पी ओ क्यू मतलब यह मान हमें दिया गया है पार्टनर साहब 54, ख्याल रखिएगा। अब कहता है कि पी सी ए क्या होगा, पी सी ए कहाँ है पार्टनर साहब, पी सी ए दरअसल सी कहाँ बोला था, अच्छा सी देखिए हाई वाला पी सी, हमें हाई वाला कौन बताना है। तो कोई दिक्कत ना है दोस्त, आप डरिए मत, आप पक्का यह क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से आप देखिए, एकदम ध्यान से कैसे क्या करेंगे तो आपका यह क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो पार्टनर साहब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ए बी इसका क्या चीज था, तो ए बी इसका व्यास था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हई एक ठो मिला लेते हैं, एक ठो पार्टनर साहब हई मिला लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हई 54 है तो यह आपका 27 होगा, यह आपका पार्टनर साहब 27 होगा, क्योंकि सेंटर पे से आधा होता है परिधि पे। अब पी क्यू चाप से देखिए सेंटरों बन रहा है, यह भी आपका दोस्त 27 से होगा। समझिएगा सब आदमी, यह भी आपका 27 से होगा। अब कौन एगो देखिएगा, अगर यह ए बी व्यास है तो यह टोटल कोणवा मेरे भाई साहब 90 हो जाएगा। जब यह 90 हो गया, यह 27 हो गया, तो पक्का यहाँ से पी सी ए बता सकते हैं। यह 90 हो गया, यह 27, 180 में से 90 27 जोड़ के घटा देंगे, नहीं तो 90 में से पार्टनर साहब 27 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 63 डिग्री। 90 माइनस 27 हो जाएगा आपका 63, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर। पुनः देखिए, खाली देखिए पी से ए क्यू से बी मिलाए तो सेंटर पे 54 बना पी क्यू चाप से, तो यह पी क्यू चाप पे ए पे बनेगा, परिधि पे तो आधा बन जाएगा, तो आधा में मेरे भाई साहब वहाँ पे हो जाएगा आपका 27 डिग्री। अब वहाँ से बस यह ए बी व्यास है तो यहाँ 90 बना देगा, 90 27, तो पार्टनर साहब यह घटा लेंगे, 90 में से आंसर मार देंगे। यह देखिए तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, इसका आयतन इतना है, तो कुल पृष्ठ एरिया पूछता है क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, कुल पृष्ठ एरिया का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पार्टनर साहब प्लस दोनों आधार, तो कोई दिक्कत ना है। पहले वक्र पृष्ठ देखिए, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ होता है आधार का परिमाप गुणे हाइट, तो पहले परिमाप निकालने के लिए वर्ग का भुजा चाहिए, तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो वर्ग का भुजा मान लेते हैं ए, तो ए स्क्वायर होगा वर्ग का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो गया 10 बराबर 160, तो यहाँ से वर्ग का भुजा आ जाएगा 4। तो वक्र पृष्ठ होगा आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, तो अगर भुजा 4 है तब परिमाप होगा 4 यानी कि 16, ऊंचाई पार्टनर साहब हो जाएगा 10, और प्लस दोनों आधार, तो एक आधार होगा 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 32 यानी 192, आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डरिए मत दोस्त, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप पक्का बना सकते हैं। कहता है किसी निश्चित राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटना जाना है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्से का बीच का अंतर 3510 है तो डी का हिस्सा। पहले आप रेशियो कीजिए बैलेंस, देखिए तो 2 5 राइट साइड से करेंगे, 2 5 बराबर होगा 10 पे, तो 5 दूनी का 10, बचती यहीं 15। यहाँ 2 से करेंगे, 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10, 3 4 बराबर पार्टनर साहब 12 पे होगा, चढ़तियाँ ही 12, 4 एकम 4, 3 से करेंगे 3 चौके 12, 3 दाह में 30, पुनः यहाँ पार्टनर साहब 3 से कर लेंगे, हो जाएगा 45। आप बताइए तो सी और ए, तो ए का मान है 4 और सी का मान है 30, तो अंतर कितना हो जाएगा 26। ऐसे 26 का मान दिया गया है 3510। देखिए तो 13 दूनी का 26, तो 13 दूनी का 26, 13 7 91, पार्टनर साहब 2 से हो जाएगा 135, यानी एक का मान आ गया 135, तो डी का हिस्सा 45 का मान चाहिए, तो 45 में 135 से गुणा कर दीजिए। देखिए ऐसे देखिए इकाई अंक से 5 पंचे 25 का 5, आप एक बार इकाई अंक पक्का चेक कीजिएगा। अब 5 खाली ऑप्शन नंबर बी में था, आपका राइट आंसर है। एक बार दोस्त इकाई अंक तो पक्का ऑप्शन पे देखना है, नज़र डालना है। नीरज को 840 रुपये की कीमत वाले शर्ट पे कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 16% का छूट देने के बाद भी 18% का लाभ हो। तो हम बताए थे कि क्रय मूल्य गुणे, देखिएगा क्रय मूल्य गुणे लाभ का होल वैल्यू 118%, अब बराबर अंकित मूल्य गुणे छूट का होल वैल्यू हो जाएगा 84। कटा देंगे पार्टनर साहब, 10 बार में कट जाएगा, परसेंट से आपका परसेंट पहले ही कट जाएगा, यानी 1180 रुपये अंकित करना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो दोस्त आप सभी को हम यह 25 क्वेश्चन पुनः प्रोवाइड कराएं। प्लीज़ मेरे भाई आप लोग पक्का कमेंट कीजिए कि आप सब आदमी को यह सब क्वेश्चन कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं लगा। चलिए मेरे भाइयों, कमेंट करना पक्का मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आप खुश रहिए, हमेशा मन ला के पढ़ते रहिए। जय हिंद।